बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम कक्षा 8वीं गणित में संख्याओं का खेल प्लेइंग विथ नंबर्स पढ़ने वाले हैं। बच्चों हमने संख्याओं के बारे में काफ़ी कुछ सीखा है। हमने बड़ी से बड़ी संख्याओं को लिखना सीखा है। हमने यह भी सीखा कि गिनने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या के समूह में अगर हम शून्य जोड़ दें तो पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है और पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याओं के सभी गुण मौजूद होते हैं। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। बच्चों इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। शून्य जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याओं को 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट से लिखते हैं तथा पूर्ण संख्याओं के समूह को हम W संकेत द्वारा दर्शाते हैं, बताते हैं। पूर्ण संख्याओं को समूह में इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। W बराबर 0, 1, 2, 3 पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन भी इस प्रकार किया जाता है। बच्चों जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एक संख्या रेखा है 0, 1, 2, 3, 4 अर्थात शून्य की दाईं ओर धनात्मक संख्याएं होती हैं जबकि शून्य की बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होती है। अब आइए देखें बच्चों पूर्ण संख्याओं का योग। पूर्ण संख्याओं का योग में बच्चों दो पूर्ण संख्याओं को जोड़कर देखने समझ में आता है। जैसे मान लीजिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है 18 धन 12 बराबर 30। 30 भी एक पूर्ण संख्या है क्योंकि 18 भी पूर्ण संख्या है, 12 भी पूर्ण संख्या है और दोनों को जोड़ने पर 30 जो प्राप्त हुआ वो भी एक पूर्ण संख्या है। 22 और 19 दो पूर्ण संख्याएं हैं जिनको जोड़ने से 41 प्राप्त हुई जो भी एक पूर्ण संख्या है। उसी प्रकार 24 और 68 दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, दोनों को जोड़ने से 92 प्राप्त हुई। बच्चों यह भी एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पर 30, 41 और 92 जो हमको प्राप्त हुआ ये सभी क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। हम देखते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का योगफल भी एक पूर्ण संख्या होती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखेंगे बच्चों पूर्ण संख्याओं को घटाने के नियम। आपको स्क्रीन पर कुछ पूर्ण संख्याओं को घटाकर दिखाया गया। इस नियम को बहुत ध्यान से देखिए बच्चों और ध्यान से सुनिए। दो संख्याओं को घटाने के नियम में जैसे हमने दो पूर्ण संख्याएं लिया 15 और 8। 15 में 8 घटा देने से 7 प्राप्त हुआ, यह भी एक पूर्ण संख्या है। 25 में हमने 14 घटाया बच्चों, 25 और 14 दोनों पूर्ण संख्याएं थी, 11 प्राप्त हुआ, यह भी एक पूर्ण संख्या है। 18 में 18 घटा देने से हमको 0 प्राप्त हुआ, यह भी एक पूर्ण संख्या है। लेकिन क्या 16 में 23 घटाने से जो हमको संख्या प्राप्त होगी वो संख्या ऋणात्मक होगी? क्या यह भी पूर्ण संख्या होगी? आपको ध्यान देना है बच्चों और समझना है। यदि बड़ी संख्या, ध्यान से सुनिए बच्चों, यदि बड़ी पूर्ण संख्या में से छोटी पूर्ण संख्या को घटाते हैं तो दो समान संख्याओं को आपस में घटाते हैं तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। लेकिन छोटी पूर्ण संख्या में से बड़ी पूर्ण संख्या को घटा दें तो हमको पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती। इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा। अब आइए बच्चों देखें पूर्ण संख्याओं का गुणा। दो पूर्ण संख्याओं गुणा करके देखने से, जैसे कि हमने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है बच्चों 18 गुणित 18 बराबर 144। 18 और 8 भी पूर्ण संख्याएं हैं, गुणा करने से 144 जो प्राप्त हुई यह भी एक पूर्ण संख्या है। उसी प्रकार 41 गुणित 7 बराबर 287। 41 और 7 पूर्ण संख्याएं हैं, इनका गुणनफल 287 यह भी एक पूर्ण संख्या है। 29 गुणित 12 बराबर 348 जिसमें 29, 12 और 348 तीनों पूर्ण संख्याएं हैं। 86 गुणित 4 बराबर 344 प्राप्त हुई तो 344 यह भी पूर्ण संख्या है। अर्थात हमको जो प्राप्त हुई 144, 348, 287, 344 सभी पूर्ण संख्याएं हैं। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल भी पूर्ण संख्या होती है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब आइए देखिए बच्चों पूर्ण संख्याओं का विभाजन। हम जानते हैं कि भाग की क्रिया गुणन क्रिया का प्रतिलोम होता है। आइए इसको देखते हैं बच्चों। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है 40 भागित 4 बराबर 10। 40 को 4 से भाग दिया गया। इसी प्रकार 21 को 3 से भाग देने से 7 प्राप्त हो। यहाँ पर यह भी देखना है बच्चों कि 40 को अगर 4 से हम भाग करें तो 10 प्राप्त होता है और 10 का गुणा अगर हम 4 से कर देते हैं हमको 40 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार 21 से अगर हम 3 से भाग देते हैं बच्चों तो हमको 7 प्राप्त होता है। 7 का गुणा अगर हम 3 से करते हैं तो हमको 21 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार बच्चों देख रहे हैं 20 को हमने 5 से भाग दिया तो हमको 4 प्राप्त हुआ, जबकि शेषफल यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। और 25 को हमने 4 से भाग दिया तो 6 प्राप्त हुआ और शेषफल 1 बच गया। तो पूर्ण संख्याओं में भाग की क्रिया से प्राप्त मान सदैव पूर्ण संख्या नहीं होती। इस बात का भी हमेशा आपको ध्यान रखना है। अर्थात सदैव शेष शून्य प्राप्त नहीं होता। हम कह सकते हैं कि किसी पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या का भाग देने पर सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती। अब बच्चों आइए देखते हैं भिन्न संख्या। भिन्न संख्या अर्थात आपको उदाहरण में दिखाई दे रहा है बच्चों, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 21 में अगर हम 4 का भाग करके देखें तो 21 में से 4 को भाग देने पर 21/4 लिखते हैं। अर्थात ये संख्या क्या कैसी होगी बच्चों, ये भिन्न संख्या होगी। अर्थात भिन्न संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनमें अंश और हर दोनों होते हैं। इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो भिन्न क्या है बच्चों, वे संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें अंश और हर दोनों हो, भिन्न संख्याएं कहलाती है। अब आइए देखते हैं बच्चों प्रश्न पहला है निम्न में से उचित एवं अनुचित भिन्नों को छांटिए।
16/5, 12/13, 78/41 और 6/7। एक बार और सुन लेंगे बच्चों। उचित एवं अनुचित भिन्नों को छांटिए। 16/5, 12/13, 78/41 और 6/7। अब इसमें पहला दिया हुआ है बच्चों, पहला में दिया हुआ है 16/5। कितना दिया है? 16/5। अब 16/5 का मतलब बच्चों हमेशा याद रखिएगा, इसको हम अगर भाग दें 5 या 15 और 16/5 इस तरह से लिख सकते हैं। तो जिसका अंश बड़ा होता है बच्चों, याद रखिएगा, अंश अगर हर से बड़ा हो तो यह हमेशा अनुचित भिन्न होता है। क्या होता है बच्चों? अनुचित भिन्न होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। लेकिन वहीं पर जस्ट अपोजिट, यदि अंश बच्चों हर से छोटा हो जाए तो यह भिन्न उचित भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है? यह उचित भिन्न कहलाता है। इस बात को भी हमेशा ध्यान रखना है। जैसे ये पहला 16/5 अनुचित भिन्न हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा में दिया हुआ है बच्चों 12/13। 12/13। अब यहाँ देखिए अंश हर से क्या है? छोटा है। तो ये छोटा है, ये कौन सी भिन्न हो जाएगी बच्चों? उचित भिन्न हो जाएगी। बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान से समझिएगा। उचित भिन्न हो जाएगी। इस नियम को आप याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी में तीसरा दिया हुआ है बच्चों, तीसरा में दिया हुआ है 78/41। अब यहाँ पर देखेंगे 78 बड़ा है 41 से। इसको अगर हम सही बटे में लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं 1 सही 37/41। तो यहाँ पर ये अनुचित भिन्न, क्योंकि ऊपर वाला अर्थात अंश जो है हर से बड़ा है, तो ये कहलाएगा अनुचित भिन्न। क्या कहलाएगा बच्चों? अनुचित भिन्न। वहीं पर आप 6/7 को देख लीजिए। 6/7 में अंश जो है हर से क्या है? छोटा है। तो यह कहलाएगा उचित भिन्न। क्या कहलाएगा बच्चों? उचित भिन्न। तो इस नियम को हमेशा याद रखिए। यदि अंश हर से बड़ा है तो यह कहलाएगा अनुचित भिन्न। लेकिन अगर अंश हर से छोटा हो गया बच्चों तो हमारा भिन्न क्या होगा? उचित भिन्न कहलाएगा। बहुत सिंपल है। इस तरह से आप समझ गए होंगे बच्चों, आपको समझ में भी आया होगा। बच्चों अगला प्रश्न है, निम्न भिन्नों को चित्रों में प्रदर्शित कीजिए। पहला है 6/5, दूसरा 3/8, तीसरा है 7/11 और चौथा है 4/15। एक बार और प्रश्न सुन लेंगे बच्चों। निम्न भिन्नों को चित्रों में प्रदर्शित कीजिए। 6/5, 3/8, 7/11 और 4/15। यहाँ पर पहला दिया हुआ है बच्चों, प्रश्न पहला में 6/5। कितना दिया हुआ है? 6/5। और 6/5 का मतलब इसको आप सही बटे में भी लिख सकते हैं, क्योंकि अनुचित भिन्न है ये। 1 सही 1/5 मिश्र भिन्न के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ अब एक पूरा भाग हो गया बच्चों, और उसके बाद 5 में से एक भाग। तो इसके लिए क्या करेंगे? बहुत सिंपल है। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे बच्चों? दो समान भागों में इस तरह से एक आयताकार बॉक्स बना लीजिए। पहला बॉक्स और ये हो गया दूसरा बॉक्स। दोनों की लंबाइयाँ बराबर होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखें बच्चों, एक पूरा भाग है, इस पूरे भाग को आप इस तरह से फिल कर दीजिए। इस तरह से आपने पूरे भाग को फिल कर दिया। अब दूसरा है 1/5, अर्थात ये जो दिख रहा है इसको 5 भागों में बांट दीजिए। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग और 5 भाग। 1 2 3 4 5। इनमें से बच्चों आपको एक भाग को फिल कर देना है, ये इस तरह से। तो ये हो गया हमारा 1 सही 1/5। हमने उसको चित्र के रूप में प्रदर्शित कर लिया है। अब दूसरा देखते हैं बच्चों। दूसरा दिया हुआ है इसी में 3/8। यह बच्चों कितना? 3/8। और नीचे में कितना लिखा है? 8 लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे? एक आयताकार बॉक्स बना लीजिए इस तरह से। इस आयताकार बॉक्स को बच्चों 8 भाग में आपको बांटना है। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग और 8 भाग। इस तरह से हमने 8 भाग बांटे। 8 में से आपको ऊपर वाला अर्थात 3 भाग को फिल कर देना है बच्चों। इस तरह से पहला भाग, दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। इसे हम कहेंगे 3/8। तीसरा प्रश्न इसमें दिया हुआ है बच्चों। तीसरा प्रश्न 7/11। कितना दिया है? 7/11। नीचे में कितना लिखा है बच्चों? 11 लिखा है। तो आप क्या करेंगे? तो जो 11 लिखा है इसको 11 भागों में इस तरह से इस बॉक्स बनाइए, इसे 11 भागों में बांट लीजिए। 1 भाग, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये एक्स्ट्रा है बच्चों, ये एक्स्ट्रा भाग हो गया। इसे आप काट दीजिए। अभी 11 भाग में से 7 भाग को फिल करना है। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग। ये इस तरह से 7 भाग को आपने फिल कर दिया। कितने में? 11 में से। इस तरह से हमने इसको प्रदर्शित कर लिया 7/11 को चित्र के रूप में। इसके बाद दिया हुआ है 4/15। कितना दिया बच्चों? चौथा में 4/15 दिया हुआ है। 15 है तो इसको 15 भाग में बांट लीजिए बच्चों। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। आप बना सकते हैं इसको। ये इस तरह से समान भागों में आपको बांटना है बच्चों। मैं बिना नापे बता रहा हूँ, आपको नाप करके समान भाग में बांट लेना है स्केल की सहायता से। 15 भाग। 1 भाग, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15 भाग। इनमें से 4 भाग को फिल कर लेना है। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और ये 4 भाग। तो हम 4/15 को भी इस तरह से चित्र के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, आपको निश्चित रूप से अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों इसके साथ ही
आज का क्लास हमारा यही समाप्त होता है। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। इससे पहले बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।